हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आज आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हमारा जो वीडियो है वो पढ़ाने सिखाने पे नहीं, आज हमारा वीडियो जा रहा है कट ऑफ के ऊपर, है ना। तो जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि हमारे 2026 जो गेट का पेपर थे वो सारा हमारे कंप्लीट हो गए, दोनों फेज हमारी कंप्लीट हो गया अभी इसी संडे को। तो हमारी जो आती है बात ये कि अब हमारा जो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें हमारी पहली बात तो कट ऑफ कितनी आ रही है एंड द सेफ स्कोर क्या होगा कि हम अगर आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फिर वहां पे हमें कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। पहली बात तो आपको बहुत सारे रैंक प्रेडिक्टर्स मिल जाएंगे, आपकी आंसर कीज भी आ जाएंगी, है ना। तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। बट एक हमारा जो माइंड में चलता रहता है कि क्या होगा सर, ऐसा है वैसा है, वो सारी चीजें आज मैं आंसर करने वाला हूं। एंड हमारा जो भी कट ऑफ वगैरह है वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल थी, ताकि जो लोग नए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, मतलब अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए, उनको भी थोड़ा सा डायरेक्शन मिले कि हाँ हमारे को किस माइंडसेट से पूरे प्रिपरेशन करनी है। और मैं तो अपने चैनल पे आप लोगों के लिए सीएस के लिए धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो हमारा जो है कट ऑफ का सेक्शन है आज, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हर ब्रांच की, मैं पहली बात तो सारी ब्रांचेस आज डिस्कस करूंगा कि किसकी क्या क्या कट ऑफ है और डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, छोटा सा वीडियो जल्दी से हम लोग रैप अप करते हैं इसको, है ना। तो पहले ले लेते हैं हम लोग किसका, सीएस का। देखो अभी मैं आप सामने अभी यहाँ पे बना के लेके आ जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद सीएस की डिफिकल्टी लेवल और उसके कट ऑफ वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारी जो आती है सीएस की बात हम लोग कर लेते हैं। 26 की बात हो रही है, ठीक है, 26 की है। अब देखो पहला जो हमारा, जो पहली बात तो हमारा सीएस का लेवल क्या आया था, तो दो शिफ्ट में हुए थे। जो पहला शिफ्ट था हमारा वो थोड़ा सा एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, इतना भी कुछ हार्ड भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। अगर आपको बेसिक्स के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियरिटी है अच्छे से तो आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। ऐसा कह सकते हो कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत सारी सी लग रही थी, और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एंड फॉर्मूलाज वगैरह पता है और थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग आप लगा लेते हैं तो शिफ्ट 1 आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और वही फिर आप आ जाते हैं शिफ्ट 2 की बात करते हैं, तो उसमें ऐसा था कि मतलब ये कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट पेपर था। उसमें बहुत सारी चीजें बेसिक्स थी, बस आपको क्वेश्चंस पढ़ने थे, हल्का सा जो भी फॉर्मुलेस वगैरह या आपको जो भी ट्रेवर्स वगैरह करना है, थोड़ा सा जो भी आपको माइंड्स लगाने वो लगा के आप क्वेश्चंस आसानी से पा जा रहे थे। आंसर्स आप ऑलरेडी, मतलब एक तरीके से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनका ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको पता हो, बस आपने अच्छे लोगों से पढ़ रखा है एंड आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, बुक्स वगैरह के आपने स्टैंडर्ड्स बुक्स वगैरह लगा रखी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारे पास सारे शिफ्ट 2 में। तो शिफ्ट 1 थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा ही मतलब कह सकते हो हार्ड साइड में था, एंड जो हमारा शिफ्ट 2 था उसमें हमारा सा मीडियम कह सकते हो, ऐसा सा कुछ था, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ये बात करते हैं कि सर हमारे पास नॉर्मलाइजेशन होगा, तो हाँ होगा, बट इतना ज्यादा नहीं होगा कि मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, 1-2 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए पहले आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ये डेटा है तो हमारे 2021 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 26.1 अराउंड गई थी, है ना। एंड ओबीसी की 23 गया था और SC ST का 17 था। एंड अभी वही जब 22 की बात करते हैं तो 25, 22 एंड 16 था। एंड 23 में 32, 29 एंड 21 था। एंड 24 में हमारा 27, 28, 24 एंड 18 था। अब आ जाते हैं रिसेंट जो 25 हमारा था उसमें 29, 26 एंड 19 था। अब बेसिकली जो हमारा जो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि 2020 जो 6 है थोड़ा बहुत सेम सा रिफ्लेक्ट हुआ है हमारे 2025 से, क्योंकि हमारे पास जो इसमें डिफिकल्टीज था, इसमें भी क्या हुआ था कि हमारा शिफ्ट 1 इजी था एंड शिफ्ट 2 हार्ड था हमारा 2025 में। बट इस बार थोड़ा सा मतलब लेवल का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जैसे जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे पास CN के हो गए, है ना, OS के हो गए, DBMS के हो गए, ये सारे तो हमारे पास वेटेज अच्छा खासा था। TOC हो गया प्लस कंपाइलर डिजाइन हो गया, है ना, ये हमारे पास इन सब के क्वेश्चंस आपको मिले हैं। सी प्रोग्रामिंग के भी बढ़िया क्वेश्चंस थे हमारे पास। एक बार इसमें क्या है, सी प्रोग्रामिंग में तो इस बार क्या हुआ कि हमारा इनपुट ना पूछ के आउटपुट ना पूछ के इनपुट पूछा हुआ था, तो उसका भी एक क्वेश्चन था इसमें अच्छा सा। तो मतलब मेजरली जितना भी पोर्शन है वो सारे अच्छे से कवर हुए हैं। आप अगर देखें तो डिजिटल का भी बढ़िया सा क्वेश्चंस मतलब थे, ठीक ठाक डिजिटल भी आई हुई है। एंड हमारा एप्टीट्यूड तो एज यूजुअल अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी हमारा 15 मार्क्स कैरी करता है, बट हमारा जो एप्टीट्यूड था इसमें आप 15 आउट ऑफ 15
अचीव कर सकते हैं। एज सच इतना कुछ खतरनाक क्वेश्चंस नहीं आए थे, जो भी बेसिक हर बार ट्रेंड आता रहता है वैसे ही सारे क्वेश्चंस थे। मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, आप उससे भी चेक कर सकते हैं ना। अब आ जाते हैं 26 की बात कर लेते हैं। तो 26 में जो हमारा कट ऑफ जाएगा वो जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं 30 to 32 जाएगा। ओके, 30 से 32 क्यों? अब सर ये तो आप कह रहे हो इसके बराबर ही था, बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्वेश्चंस जो एप्लीकेंट पेपर बच्चे जो हैं उन्होंने वो बढ़ गए हैं, तो इसलिए हमारा जो इस बार का कट ऑफ में भी मेरे हिसाब से लग रहा है 30 to 32 जाएगा। एंड अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो वो 27 to 29 मान सकते हैं। एंड अगर SC ST की बात करें तो वो हमारा कुछ जाएगा 22 to 25, है ना। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मेरे पास उधर लिखा हुआ है तो वही मैं देख रहा हूं, है ना। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे CS के लिए। तो आप ये मान सकते हैं कि हमारा अगर 30 to 32 आ रहा है जनरल के लिए, तो आप एक तरीके से इसके अगर अबव है तो आप सेफ है कि आपका कुछ गेट स्कोर बन के आएगा। बट अगर आपको IIT और NIT में अगर चाहिए एडमिशन, तो उसके लिए आपको लगभग इस, जैसे CS की बात है तो हमेशा इसमें पिछली बार अगर आप देखेंगे 2025 में तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए गए थे। वो बात अलग है कि किसने पेपर दिया था, बट वो चीज है कि इस बार जो CS के पेपर्स हो रहे हैं वो थोड़े से उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बढ़ रहे हैं और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी सी इतनी हार्ड नहीं आ रही है। तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि अगर आपको IIT NITs में चाहिए तो आप 65 to 70 अगर नंबर ला रहे हैं, टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप IITs की, है ना, ये सब टॉप की IITs की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनपे अगर आप हो तो 60 to 65 के अबव अगर चाहिए इनके प्लस में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ आपका अच्छे खासा हो जाएगा। मगर आप ये भी कहें कि अगर आपके 50 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं तो ये भी आपका सेफ है, आपको डिसेंट NITs वगैरह आपको मिल सकती हैं। तो आप ये समझिए, अगर अभी आपकी आंसर की भी आ जाएगी और आप पता चल जाएंगे अगर इसमें आ रहा है, तो आप IIT NITs की थोड़े से और वीडियोस देखना स्टार्ट करिए, किसका कौन सा हमारा एडमिशन खुल रहा है, कहाँ पे आपके पोर्टल आ गए हैं, किन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा, है ना। वो आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिएगा, आपको पता चलता रहेगा। और अगर आपको 50 प्लस आ रहे हैं देन आप ये सोच सकते हैं कि हमारे पास इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ साथ, क्योंकि हमें इस पे भी एडमिशंस मिलेंगे, IIT NIT के टॉप में मिलेंगे, बट साथ में आपका इंटरव्यू भी होगा, है ना। तो इंटरव्यू पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इंटरव्यू पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यू के भी क्या होता है, मेजर पार्ट हमारा गेट के साथ साथ हमारा इंटरव्यू के भी जो मार्क्स होते हैं वो भी जुड़ते हैं, एड ऑन होते हैं, इसलिए तो आपको वो इंटरव्यू की वजह से भी आपको टॉप IIT NITs मिल सकता है। बेसिकली हमारा जो मोटो था ये था कि आपको मिलना चाहिए जो मार्क्स था, अगर इसके अबव है तो आप क्वालिफाई हैं। एंड देन अगर आपके 60 to 65 के आसपास, 70 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो फिर डिसेंट आपका ये समझिए कि आप IITs NITs ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा EC की, फिर ठीक है आते हैं EC पे। तो चलिए अब EC का देख लेते हैं। EC में क्या था कि इस बार जो 2026 का पेपर हुआ है वो थोड़ा सा हार्डर साइड में चला गया, जो कि मेरे को लग रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारा बेसिकली जो हमारे मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनपे भी हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े से हार्ड आ गए हैं, ठीक है। अब हार्ड मींस इन द सेंस ऐसा था कि पहले आपको क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा समझना था, देन आपको सॉल्यूशन के लिए अप्रोच करना चाहिए था। तो वो सारी चीजें जो हमारी कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती हैं उस पे क्या होता है कि जैसे आप अगर समझिए कि पेपर आप घर पे दे रहे हैं और क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर ऐसा एज सच आपको इतना बड़ा डिफिकल्टी नहीं लगेगा। बट आप जब एग्जाम सेंटर के अंदर बैठ के पेपर दे रखे होते हैं और बाउंडेशन रहता है 3 आवर्स का, है ना, तब जो हमारे बनता है, जो प्रेशर आता है उसकी बेसिस पे ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है EC का, या सब्जेक्ट जो इस बार क्वेश्चंस पूछे गए वो थोड़े से हार्डर साइड में चले गए। तो मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा जो पेपर था उसमें काफी क्वेश्चंस, मतलब मेजरली क्वेश्चंस हमारे जो थे वो थोड़ा सा हार्ड साइड में थे। तो इसमें जो मैं कह रहा हूं कि ये बात है कि अगर टॉपर की बात करें तो वो मे बी 80 to 90 नंबर ला सकता है, बट बात करते हैं एवरेज लोगों की, जो एवरेज है जो हमारे पास बहुत अच्छे से, जिन्होंने 6 महीने के लिए तैयारी की या 3 महीने से, वो भी लोग देते हैं पेपर। तो उस हिसाब से हमारा जो मेजरली ये कह सकते हो कि जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनका जो हमारे पास जो मार्क्स आ सकता है वो ये समझ सकते हो 50 to 60 मार्क्स पे आपकी अच्छी खासी रैंक बनेगी, है ना। बहुत अच्छा खासा स्कोर आएगा अगर आप 50 to 60 अचीव करते हैं। बट चलो अभी ये बात कर लेते हैं कि अभी जो पेपर हुआ है उसमें हमारे पास जो मेजर
क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी थे, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा वही मिला। जैसे अगर आप पहले एप्टीट्यूड सेक्शन की बात कर ले तो एप्टीट्यूड तो एज यूजुअल जैसा सब में आता है हमारा मॉडरेट लेवल का, इजी लेवल का, तो इसमें भी एप्टीट्यूड में तो आप 15 आउट ऑफ 15 अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा है था नहीं। एंड देन अगर हम लोग मैथ्स की बात करें ना तो ये भी मैथ्स भी हमारा थोड़ा सा हमारा हार्डर साइड में था, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन पार्ट था या हमारे पास जो अप्रोच करने की क्वेश्चंस की थी, कहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चंस वगैरह, वो सारा थोड़ा सा हार्ड साइड में चला गया था। तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इस ओवरऑल कैटेगरी के वाइज में हमारा जो पेपर इस बार का ईसी था वो थोड़ा सा हार्डर साइड में है। में भी अगर हमारे पास 50 to 60 मार्क्स आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हाँ, हम लोग बहुत अच्छा खासा सेफ स्कोर अचीव करेंगे ताकि हम लोग आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन ले सके। मगर अब अगर बात करते हैं कट ऑफ की तो उसमें क्या है, तो 21 में देखिए मेजरली जो इसका कट ऑफ है वो रिपीटेड होता रहता है। जैसे आप देख रहे हैं 21 और 22 में हमारा 25-25, 22-22 एंड 16-16 है ना। तो फिर हमारे पास ये जो 21-22 था वो मेजरली सेम कट ऑफ निकल आया, बस 23 में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। देखेंगे तो 29 मतलब 30 के अप्रॉक्स आया, यहाँ पे 27 के अप्रॉक्स आया, यहाँ पे 20 के अप्रॉक्स आया। देन हमारा 24-25 फिर से अगेन यही सेम से कट ऑफ आ गया है। क्यों? क्योंकि हमेशा पेपर जो होता है ईसी का थोड़ा सा हार्डर साइड में मतलब हमारा मीडियोकर टू हार्डर साइड में ही रहता है। तो फिर उस हिसाब से मेरा जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखिए कट ऑफ वेरी कर सकता है बट मैं एक रेंज दूंगा, उसी के बेसिस पे ही आएगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि हमारा जो जनरल का है वो इस बार अगर मैं देखूं तो मेरे को लगता है ये 25 to 26 जाएगा। एंड हमारा ओबीसी का जो है वो 22 to 23 जाएगा। एंड देन इसमें आएगा 16 to 19 मार्क्स, है ना। तो ये हमारा एससी एसटी में। तो आप ये समझिए कि अगर आप इन सब के रेंज में लाइक कर रहे हैं या अबव लाइक कर रहे हैं तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन तो हो गया, बट इससे कोई मतलब तो है नहीं हम लोगों को जिनको आईआईटीज एनआईटीज में अगर वो लेना है। जैसे आईआईटीज या एनआईटीज की बात करें आप अगर, तो एनआईटीज में जो हमारा सेफ स्कोर होगा वो हमारा इस ईसी पेपर में अगर आपके 55 प्लस आ रहे हैं, या आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपको इसके अंदर ईसी ब्रांच के अंदर जो भी स्पेशलाइजेशन है उसमें कंफर्मली आपको वो मिलेगा, एडमिशंस मिल जाएंगे। एंड अगर आपको डिसेंट नंबर चाहिए कि हमें कितना नंबर एकदम सेफ स्कोर वाला चाहिए, तो वो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप 50 टच कर रहे हैं मार्क्स, देन आपका बहुत अच्छा मतलब आपको अच्छा खासा आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। बट अगर आपके 65 के अबव 65 या 70 ऐसे नंबर हैं तो आपकी अच्छी खासी रैंक के साथ साथ आपको आईआईटीज एनआईटीज भी मिलेंगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये था हमारा प्रेडिक्शन की 25 से 26, 22, 23 एंड यहाँ पे 16, 19। ठीक है, तो फिर चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ईई की बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या था। तो चलिए अब ईई की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। उसमें क्या था कि हमारा जो इस बार का 2026 का पेपर हुआ है वो थोड़ा सा ये कह सकते हो कि मीडियोकर पेपर था। बट बात ये है कि इस बार का जो पेपर बना है ना वो बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। मींस मेरा कहने का ये था कि जो हमारे मतलब जैसे हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जब हम लोग रिवीजन करते हैं ना तो फिर हमारा जो रिवीजन पार्ट होता है वो ऐसे से स्टार्ट होता है जहां पे हमारे पास जो चीजें आ रखी हैं वो तो हम देखते ही नहीं है, जब बेसिक्स जो एकदम होता है वो तो देखते ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं वहां से, यहाँ से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट करती है, मेजर फोकस हमारा वहां पे होता है। बट इस बार इलेक्ट्रिकल में ऐसा हो गया कि हमारे पास जो बेसिक्स जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी होंगी उसमें जो बेसिक्स क्वेश्चन है उनका यूज करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो मीन्स जिनका बेसिक्स थोड़ा सा वीक है, मतलब हमारे पास जो लोअर बेसिक्स होता है उस वो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटीज वगैरह नहीं है तो इस बार का पेपर आपको हार्ड लगेगा। बट अगर आपको वो सारी चीजें देख के आप अगर पूरा एनालाइज करके देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि हमारा जो इस बार का पेपर था वो थोड़ा सा मिड हार्ड की तरफ था। ठीक है, तो पेपर हमारा ऐसा इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आ गए थे कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, बस वो डिमांड ये कर रहा था कि आपके जो क्वेश्चंस हैं जैसे हमारे नेटवर्क्स का हो गया, ठीक है, मशीन्स के हो गए, ये सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे थे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ हमारा बेसिक्स भी यूज हो रहे हैं एंड देन आप फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं। पहले आपको थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, देन आपको क्वेश्चंस अप्रोच करने थे। इसलिए मैं कहूंगा कि पेपर मिड था। बट अगर आपकी बेसिक्स नहीं अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे वहां पे जाके। एंड अब आ जाते हैं एप्टीट्यूड की बात कर ले तो एप्टी की बात ये कह सकते हो कि हमारा जो एप्टीट्यूड सेक्शन था इसमें भी थोड़ा सा इस बार हमारा क्वेश्चंस के वेरिएटी थोड़ी ज्यादा आ गई थी। तो हमारे पास वो जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन था
सॉल्वेबल था, ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, बट थोड़ी सी जो भी ट्रेंड रहता है कि हर पैटर्न जो भी एक साल में आ रहे हैं उसी पे ही हमारे रिपीट क्वेश्चंस होंगे, बट वो थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा चेंज हुआ। तो वहां पे भी आप मगर अगर आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं तो 15 आउट ऑफ 15 यहाँ पे भी स्कोर कर सकते हैं इजीली, है ना। तो उस पे भी आपका कोई नहीं है, मैं चलो इसमें ये कह देता हूं कि मैं आप 13 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एप्टीट्यूड हल्का सा मतलब चेंज था ट्रेंड, तो मे भी आप लोगों को क्वेश्चंस थोड़े से वो लग सकते हैं। तो ये हो गया। एंड अब आ जाते हैं मैथ्स की बात करें जो सब में कॉमन रहता है। तो ये मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी इस बार थोड़ी सी मैं कहूंगा मिड टू हार्ड थी, क्योंकि इसमें भी जो तुम्हारे प्रोसेस थे क्वेश्चंस के वो सारे थोड़े से लेंदी थे, है ना। वो और सारे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो भी थोड़ा सा हमारे पास ऐसे आ रहे थे कि हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2-3 बार चेक करना पड़ रहा था कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि इस बार का जो ईई का पेपर था वो थोड़ा सा हमारे पास मिड टू हार्ड की तरफ चला गया है ना। तो अब आ जाते हैं कि इसकी कट ऑफ सर क्या जाएगी। तो वो ये है कि जैसे 21 में देख रहे हैं आप 30 के अप्रॉक्स आई थी, यहाँ पे 27 और 20 के आसपास आई थी। वो तो चलिए ठीक है सर 22 की यहाँ पे था, बट अभी अगर हम लोग बात करें तो मेरे को तो लगता है कि जो इस बार का जो पेपर हुआ था 24 में भी ऐसे सेम सा पेपर 2024 में भी 26 को रिफ्लेक्ट करता हुआ पेपर बनना है, कि मतलब 24 में भी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी। तो मेरे को भी लग रहा है कि 26 में भी कुछ सा रेंज ऐसा ही आएगा। बट फिर भी अगर ओवरऑल जितने लोगों ने अपीयर किया है और पैटर्न थोड़ा सा जो भी आया है, थोड़ा सा हमारा एप्टीट्यूड वाला मैथ्स वाला सेक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे आप अगर देखते हैं 24 में हमारा जो गया था कट ऑफ जनरल के लिए वो 25.7 गया था, ओबीसी के लिए 23 गया था और एससी एसटी के लिए 17। ऐसे ही फिर हमारे पास 25 में 25 गया था जनरल के लिए, और फिर ओबीसी के लिए 22.5 गया था एंड एससी एसटी के लिए 16.6 गया था। तो बेसिकली अगर आप ये कहें कि हमारे पास 26 में सर आप क्या कह रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि 26 में जो हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए जा रहा है वो हो सकता है 23 से 25 के बीच में हो, ठीक है। इसी के अप्रॉक्स रिफ्लेक्ट कर रहा था, क्योंकि 24 वाला ही हमारा मेरे को लग रहा है कि जो भी मेजर आएगा वो यहां से ही रेंज में आएगा, कि जनरल अगर आपके 23 से 25 थोड़ा सा ये पेपर हार्ड की तरफ भी था। ईसीयू और इलेक्ट्रिकल मेजरली थोड़ा से सेक्शन जो है वो हार्ड वाला पार्ट में आ जाता है, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ी सी एज कंपेयर टू अदर ब्रांच नीचे ही जाती है। अब आ जाते हैं ओबीसी की बात कर लें, तो ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो 21 से 23 जाएगी। एंड देन एससी एसटी की बात कर ले तो वो मेरे हिसाब से 16 to 17 जाएगी, है ना। तो ये है आपका पूरा हमारे कट ऑफ 2026 के जो मैंने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है। अब आ जाते हैं कि सर हमारे पास कट ऑफ तो ठीक है सर, इससे मेरे को क्या लेना देना। हमारी बात ये होती है कि जो हमारे आईआईटी एनआईटी की बात है सर, वो हमको किस रेंज पे मिलेगा, ठीक है। तो इसकी रेंज अगर आप कहें तो इसकी रेंज इस वाले पोर्शन में अगर आप 60 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा एकदम सेफ चाहिए इसके लिए एडमिशन के लिए तो आप 65 प्लस मार्क्स मान सकते हैं। तो ये आपको आईआईटी एनआईटी में पहुंचा देगा। मगर आपको डिसेंट एक स्कोर चाहिए जिससे आपका अच्छे खासे ऑप्शंस खुल जाए, तो अगर आप 45 to 50 मार्क्स ले आते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे, है ना। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एंड पीएसयूज वगैरह के एनआईटीज वगैरह के लिए आपको 60 to 65 मार्क्स के अबव नंबर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा खासा आपका स्कोर बनेगा। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकल का सेक्शन था। तो अब आ जाते हैं हम लोग मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल का क्या रहा इस बार का 26 का पेपर। तो ये मैं कहूंगा कि मैकेनिकल का जो पेपर इस बार हुआ है वो वैसे ही जैसा ट्रेंड पूरा चलता हुआ आ रहा है वैसे सा ही था। थोड़ा सा हार्डर साइड में, मीडियम टू हार्डर, मीडियोकर टू हार्डर साइड में था, क्योंकि इसमें मैथ्स भी थोड़ी सी वेराइटी ऑफ मतलब हर कॉन्सेप्ट को पूछने की कोशिश किया गया है मैथ्स में भी, तो वो भी है। और जो भी हमारे हार्ड सब्जेक्ट्स जो भी आते हैं मैकेनिकल्स में वो भी हमारे लगभग जितना हमारा पहले क्वेश्चंस जैसे जिस तरीके से पूछे जाते थे वही सारी चीजें पूछी गई हैं। बट अगर आप ये देखें ना तो 2025 में थोड़ा सा इजियर साइड में चला गया था पेपर, आप कट ऑफ से भी देख सकते हैं। तो वो थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन नहीं आया कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 में इजियर हो गया तो अब मैकेनिकल का पेपर थोड़ा इजियर साइड में जाने लगेगा, ऐसा नहीं हुआ है। वापस फिर से 2026 में जो पहले का ट्रेंड चलता
चलता हुआ आ रहा है वैसा सा ही कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है ना। तो आपको क्वेश्चंस ये था कि अगर आपने पीवाईक्यूज कर रखे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा थोड़ा आपको 26 में मैकेनिकल में दिख रहा था। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है और आपने क्वेश्चंस अच्छे खासे लगा रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यूज में पूछे गए उसी ट्रेंड में, तो आपको पेपर इतना एज सच हार्ड नहीं लगा होगा, मीडियम सा ही लगा होगा। बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड का सेक्शन ये कह सकते हो जैसे सारी ब्रांचेस में सेम आया है वैसा ही सा ट्रेंड आया, कुछ अलग से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, हल्का सा आपको थिंकिंग करनी है एंड देन यू गेट टू द आंसर, है ना। तो ये इसमें मैं ये कह सकता हूँ यू कैन स्कोर इजीली 15 आउट ऑफ 15 इन द एप्टीट्यूड सेक्शन। एंड आफ्टर दैट अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो मैथ्स का थोड़ा सा हमारा बात ये हो गई है कि मैथ्स हमारा जो हर एक कॉर्नर में क्वेश्चंस जाके मतलब हर चैप्टर्स को उसने कवर करने की कोशिश की है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये थोड़ा सा हार्ड लगा होगा बच्चों को। तो इसमें थोड़ा सा मतलब हमारा ये कह सकते हो अचीव करना थोड़ा सा हमारे पास हार्डर साइड में चला जा रहा है, बट आप अगर प्रैक्टिस अच्छी कर रखे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर 26 की कट ऑफ क्या रही होगी। तो 26 में भी कट ऑफ जैसा ट्रेंड हमने बता रखा है कि वापस फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है मैकेनिकल में, तो वही सारी चीजें ही इसमें आप भी पाएंगे। जैसे अगर मैं कट ऑफ बता दूं जनरल के लिए 26 में कितनी जाएगी, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 33 to 36, ठीक है। अब ये सर 33 कैसे पहुंच गया, बात ये है कि इस बार थोड़े से मैकेनिकल में भी जैसे आजकल हमारा जो पीएसयू का ट्रेंड आ गया है और हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, तो बहुत लोग क्या हो गए हैं कि थोड़ा सा सीरियस होकर हमारे तरफ गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो उस बेसिस पे मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हायर साइड में कट ऑफ जाने की हुई है, बट हमारा जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट है वो सेम से है, बट हमारा जो 26 में कट ऑफ जा रहा है वो थोड़ा सा 33 to 36 आप मान सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी वाइड रेंज ले रखी है ताकि इसी के बेसिस पे आपको सेफ स्कोर एक पता चल जाए कि कट ऑफ के लिए सेफ स्कोर क्या है। अब आते हैं ओबीसी की बात कर ले, तो ओबीसी की बात जो है वो 28 to 31 मान सकते हैं, एंड देन एससी एसटी में आप अगर करें तो वो 23 to 25 कह सकते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो है हमारा मैकेनिकल के लिए। ठीक है सर कट ऑफ तो ठीक है सर, हमें आईआईटी एनआईटीज और पीएसयूज के लिए अगर आपको चाहिए तो ये कह सकते हो कि आप अगर आईआईटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं या एनआईटीज में कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा आईआईटीज ही पकड़िए, एनआईटीज एमटेक, ठीक है चलिए ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, तो आप 55 to 60, है ना, 55 to 60 मार्क्स अगर आप अचीव कर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छा सेफ स्कोर दे देगा कि आप आराम से अच्छे आईआईटीज में जाके एमटेक वगैरह परस्यू कर सकते हैं। एंड पीएसयू वगैरह के वही हमारा 800 का गेट स्कोर के अबव होना चाहिए, है ना। तो बहुत इजीली आप एनआईटीज आईआईटीज और इसको अचीव करने के लिए आपको वही 60 to 65 नंबर चाहिए, तो ये भी आपको रेंज पता चल गई। और अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए तो आप वही 50 प्लस मार्क्स अगर आप ले आते हैं, 50 प्लस मार्क्स रहेंगे तो आपका एकदम सेफ स्कोर है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफी सारी खुल जाएंगी। तो ये ओवरऑल मैकेनिकल का था। तो चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट हमारे सिविल वगैरह पे देख लेते हैं या डीए का देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर सिविल की बात कर लेते हैं। सिविल का जो इस 2026 में पेपर हुआ है वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि हमारा जो बेसिकली जो भी हमारा ट्रेंड हो रहा है आ रहा है वैसा सा ही पेपर था। तो इसका एज सच कुछ हमारे पास इतना कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं आए थे कि बहुत सारा हार्ड सा क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास वैसा सा ही जो पीवाईक्यूज जो हमारे रिफ्लेक्ट हुए हैं वही सेम क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इसका कुछ एज सच हमारे पास इतना बड़ा कोई वो नहीं था कि हमको बहुत सारी चीजें देखनी है, हमारे पास बहुत सारी चीजें करने को है। बेसिकली जो भी आप पहले से पीवाईक्यूज देख के जो प्रिपरेशन कर रहा था उनके लिए बहुत ही इजी पेपर था। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मॉडरेट पेपर का क्वेश्चन था। तो इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस वाला कोई चीज नहीं थी, जैसा हमारा इस बार इलेक्ट्रिकल और ईसी में थोड़ा सा हार्डर साइड में चला गया एज कंपेयर टू दैट। सिविल भी हमारा वैसा सा ही जो भी हमारे पीवाईक्यूज प्रिपरेशंस वगैरह थी वही सारी चीजें आई हैं। तो अगर इस पे हम लोग कट ऑफ की बात कर ले तो कट ऑफ में जो 2026 में जाने वाली है वो हमारे सिविल में जाने वाली है 29 to मेरे हिसाब से 29 to 32 जाएगी, है ना। एंड फिर हमारे पास जो आता है वो 26 में ओबीसी में 26 to 28 मार्क्स सिविल में जा रहा होगा ओबीसी के लिए। एंड हमारे पास 19 to 20 में एससी एसटी के लिए जा रहा होगा। अब वहीं पर ही आईआईटी एनआईटी की बात कर ले तो एनआईटी एंड आईआईटी में जो हमारे पास सेफ स्कोर जा रहा है वो सेम हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लेते हो तो फिर हमारे पास यहाँ पे 60 to 65 नंबर आप ले आते हैं तो टॉप आईआईटी एनआईटी में पा जाते हैं। मगर सेफ स्कोर आपको चाहिए तो 55 प्लस मार्क्स ले आइए, आपका आराम से वो हो जाएगा। एंड पीएसयूज वगैरह के लिए वही 800
प्लस इस गेट स्कोर चाहिए, तो इसके लिए आपको मार्क्स लगभग आपको 65 to 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसके प्लस नंबर लाएंगे देन आपका गेट स्कोर 800 के अबव बन जाएगा, है ना। तो यही सारी चीजें थी हमारे सिविल के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं डीए का पेपर कि डीए का पेपर क्या था। तो चलिए फिर डीए 2026 की बात कर लेते हैं कि इस बार का पेपर कैसा था, क्या आया था। तो डीए का भी पेपर जैसे अभी देख रहे होंगे खाली है, इसलिए क्योंकि हमारा डीए इंट्रोड्यूस ही 2024 से ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ईयर का ही डेटा है। तो उस बेसिस पे मैं कहूं कि सर जो हमारा स्टार्ट हुआ था जिस बेसिस पे, उस ही हिसाब से हमारे पेपर अब डीए का बनने लगा है या नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारा सबसे पहला 2024 में हुआ था, वहां पे थोड़ा सा मतलब इजी साइड में पेपर रखा गया था क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। अब धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे। मेजर जो पार्ट आता है वो डीए में ये होता है कि हमारे पास जो मैथ का सेक्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा मेजर पार्ट रखता है अपने अंदर। उसमें हमारे पास इस बार का जो पेपर भी था मैथ्स का, वो भी थोड़ा सा मिड साइड में था कि आपको अगर क्वेश्चंस आपके अच्छे प्रैक्टिस कर रखी है आपने, क्योंकि पहली बात तो इसका सिलेबस छोटा है ना। एंड हमारे पास जो हम मैथ्स की बात आती है तो वो हमारा इस बार थोड़ा देखा गया है कि 2026 में थोड़ा सा मतलब जो हमारे पास 24 से तो ऑब्वियसली हार्ड था, मगर 25 से थोड़ा सा इजी पेपर आया है मैथ्स के सेक्शन में। बस ये था कि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, काफी क्वेश्चन लेंदी थे इसमें हमारे मैथ्स के, बट इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, लेंदी जरूर थे इसमें। वैल्यूज हमारे पास थोड़ी सी ऐसी थी जो हम ले रहे थे और फिर आगे सॉल्व कर रहे थे, तो वो सारी चीजें मैथ्स में थी। अब वही चीज अगर आप बात करो कि हमारे पास जो वो है एमएल एंड एआई वाला पार्ट है, वो वाला भी हमारे पास अच्छा खासा इसमें पूछा गया है, तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा आया है। जिसमें से एआई वाला जो पार्ट था थोड़ा सा हमारे पास इजी कह सकते हैं, मगर एमएल वाला जो पार्ट हमारे पास आ रहा था वो थोड़ा सा हमारे पास इतना हार्ड भी नहीं कह सकते, मिड टू हार्ड था। क्यों? क्योंकि हमारे पास एमएल में थोड़ा सा हमारे सोचने की जो क्षमता है वो देखी जा रही थी। उन क्वेश्चंस में हमने देखा है कि काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमें थोड़ा सा इनपुट हमें अपना खुद का डालना है, इन्वॉल्व रहना है, इंगेज रखना है। एंड देन अगर आप एप्टीट्यूड की बात करें, सिमिलर सेम एप्टीट्यूड इस बार 2026 में कुछ अलग से नहीं है एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल, और सारे में लगभग आप ये कह सकते हो 15 to 15 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। तो ये ओवरऑल था इसमें। एंड जो 2026 का पेपर ये कह सकते हो कि 25 के रिफ्लेक्शंस थोड़ी थोड़े उसको आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा 24 में थोड़ा सा इजी साइड में बन गया था पेपर, मगर अब 25 और 26 से अब स्टार्ट हो गया है कि पेपर को थोड़ा सा जिस लेवल के पेपर बनते हैं गेट में उस लेवल के बनाए जाना स्टार्ट हो गए। तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मानेंगे 2026 में मिड के हिसाब से पेपर मिड का ही था, तो उसमें अगर आप मानेंगे तो मैं कहूंगा जनरल में 28 to 31 मार्क्स है ना। एंड अगर आप ओबीसी में कहें 2026 में, तो वो हमारे पास 27 से 29 के अप्रॉक्स आएगा, और इसमें आप वही कह सकते हो 19 से 21 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 26 में पा रहे होंगे। तो ये आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो इस कट ऑफ के अबव आपका क्वालिफिकेशन जरूर माना जाएगा। एंड अगर आप बात करते हैं कि 800 प्लस हमें स्कोर चाहिए ताकि सर हम अच्छा खासा आईआईटी एनआईटीज में एडमिशन ले सके, तो इस बार मैं देखो टॉपर तो हमेशा एक्चुअली देखोगे डीए में तो सिलेबस कम है, अगर जिसको अच्छे से डेडिकेटली प्रिपेयर किया होगा उसके लिए तो फिर ये मतलब जो हमारा डीए पार्ट है वो बहुत इजी होगा, उसका तो हम बात नहीं कर सकते। बट अगर 800 सेफ स्कोर करें कि कितना होगा, तो आप अगर 75 के अबव नंबर ले आ रहे हैं, ठीक है, या 70 कर लीजिए, तो फिर आपका अच्छा खासा बन जाएगा। बट आप सेफ रहना चाहते हैं तो इसको 75 कर लीजिए, तो इजीली आप 75 के अबव 800 के अबव आपका गेट स्कोर बन जाएगा। वही चीज है कि आपको अगर आईआईटी एनआईटीज में भी चाहिए तो फिर उसमें भी आपको बहुत ही इजीली आईआईटी एनआईटी 75 या 70 के अबव मिल जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं सेफ स्कोर एज यूजुअल 65 या फिर 60 कह सकते हो, 60 to 65 नंबर आप अगर ले आ रहे हैं डीए में तो आपका अच्छे खासे ऑप्शन खुल जाएंगे, क्योंकि आजकल जो हमारे आईआईटीज हैं वो डीए पे थोड़ा सा ध्यान देने लगे हैं, इनकी अलग से सेपरेट उनके स्पेशलाइजेशंस भी आने लगे हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको इतने नंबर पे भी काफी कुछ मिलने के चांसेस हो जाएंगे। एंड अगर ये आ रहे हैं तब तो फिर आपको मतलब ऑप्शंस क्या आपके पास टॉप ऑप्शंस है ना। तो ये सारी चीजें। तो चलिए अब एक और ब्रांच का देख लेते हैं, लास्ट ब्रांच का।
तो चलिए अब केमिकल की भी बात कर ही लेते हैं। तो केमिकल का पेपर अगर 2026 का देखा जाए तो बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं, तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। हमारा जो सीएच का पेपर गया था वो इजी टू मॉडरेट गया था। इसमें बस ये था कि थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट लोगों को हार्ड लग सकता है, हार्ड क्या मीडियम लग सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हमारा मैथ्स वाला पार्ट आ गया था सेम सा। एप्टीट्यूड वाला जो चीज है वो हमारे पास सेमली वही 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं इजीली। इस बार का एप्टीट्यूड किसी में भी जैसा हमारा हमेशा रहता है वैसा सा ही था। तो हमारा मैथ्स का जो पार्ट था वो थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है, एंड जो हमारे केमिकल वाला जो भी जितना कोर सब्जेक्ट्स थे वो बेसिकली वही सेम जो हमारा आते रह रहे हैं वैसे सही इजी सा ही पेपर था। कुछ इतना बड़ा हार्ड नहीं था, ना कैलकुलेशन वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा नहीं था कि हमको कैलकुलेट बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही। आपने बेसिकली अच्छे से पीवाईक्यूज ओवर थ्रू किए हैं, उसी बेसिस पे अगर तैयारी कर रखी है तो बहुत ही इजीली आप पेपर सॉल्व कर सकते थे। तो अगर हम लोग 26 की कट ऑफ की बात कर ले तो उसमें जो हमारा जनरल के लिए 2026 में कट ऑफ जाएगा केमिकल का वो मेरे हिसाब से 24 to 27 जाएगा। वही सेम सा ही रहेगा जो हमारा चलता आ रहा है वो, ठीक है। थोड़ा सा हमारे पास जो रेंज आ रही है वो हमारे 25 के अप्रॉक्स या 24 के अप्रॉक्स वाला पेपर ही था। 2024 का जो पेपर बना है वही सेम पेपर हमारा 26 में ही रिफ्लेक्ट हुआ है। 2024 का अगर किसी ने मॉक की तरह दे रखा है पेपर केमिकल में तो आप 26 में बहुत इजीली ही मतलब आप स्कोर कर सकते थे। आपको वैरायटी आपके माइंड में रह गई होगी कि अगर 2024 अच्छे से आपने प्रिपेयर किया था पेपर तो, है ना। तो 26 में ये हो गया। 26 में जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 24 से 27 जाएगी मेरे हिसाब से, एंड ओबीसी में जो मेरे हिसाब से जानी चाहिए वो 22 to 24 जाएगी, एंड देन SC ST की बात कर ले तो वो 16 to 19 नंबर्स की जाएगी। एंड इसमें सेफ स्कोर हमारा थोड़ा सा हार्ड में चला जाएगा क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास इसमें कंपटीशन भी कम होता है एंड क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी ही थे। तो हमारा 60 प्लस मार्क्स अगर ला रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा सेफ स्कोर IIT NITs में लगभग बन जाएगा, है ना। अगर आप 50 या 45 या 50 मार्क्स सेफ स्कोर मान सकते हैं, एंड अगर आप बात करते हैं कि आपको स्कोर अच्छा चाहिए 800 प्लस चाहिए जिसको चाहिए वो हमारे पास अगर देखें तो वो हमारा लगभग बन जाएगा 65 to 70 मार्क्स के अबव, है ना। तो ये आपका ओवरऑल जो था हमारे सारे ब्रांचेस के कट ऑफ थे। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, CS DS EI AI जो भी सारे था हमारे EC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल हर चीज का मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आपका बात यह है कि ये डिस्कस करने की जो चीजें हैं वो इसलिए हैं कि आपको थोड़ा सा ओवरऑल व्यू पता चले। अगर आप देखें ना जनरल अगर आपको अच्छा खासा डिसेंट स्कोर चाहिए तो आप हमेशा टारगेट कर सकते हैं 50 अबव मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका डिसेंट की तरफ चला जाएगा। बट अगर आपको अच्छा खासा 800 के अबव जो हमारे IITs PSUs इन सब में एप्लीकेबल होते हैं तो आप हर ब्रांच में लगभग आप मान सकते हैं कि हमें 70 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर बहुत सारे जैसे अगर CSIT और EC या DA की बात करोगे तो फिर हमारा थोड़ा सा ये हायर साइड में चले जाता है, मगर आपको टॉप्स वगैरह करने हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 70 मार्क्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये समझिए कि अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है विद PYQs विद सॉल्यूशंस एंड विद क्वेश्चंस हर चीज के लिए तो आप वन शॉट सॉल्यूशन है कि आप मेरे साथ CS के लिए DA के लिए तैयारी कर सकते हैं इसी चैनल पे। वहां पे आइए, आप देखिए मेरे सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो देखिए एंड क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच देखिए। मेन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं, कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो देखिए आपको समझ में आएगा कि आपको प्रिपरेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन मतलब रखनी है ताकि आप पेपर के टाइम पे पैनिक ना करके जो क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस बना ले। इन शॉर्ट ये है कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज है, वहां से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वही सेम कंटेंट सारी चीजें बताई जा रही हैं, बस सेकेंड हैंड जो आती है वो बात ये आती है कि आप कितना उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। तो होप करता हूं कि आज का जो ये कट ऑफ वाला था उससे आपको कुछ थोड़ा सा इनपुट मिला होगा कि आपको प्रिपरेशन कितने हिसाब से क्या डायरेक्शन में रखनी है, क्या आपके अंदर नंबर्स रहने चाहिए ताकि आप उसके बेसिस पे प्रिपेयर कर सके, है ना। तो मैं यही ओवरऑल मेरा मोटिव था कि आपको डायरेक्शन एक दे सकूं, इसीलिए ये आज का वीडियो डिजाइन किया था। तो होप करता हूं ये सेशन आपको पसंद भी आएगा और थोड़ा डायरेक्शन मिला होगा। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।